ओके। मैंने जो आपको बता रहा था, मैंने कल आप लोगों को अकाउंटिंग क्वेश्चन समझाई थी, मैंने उसकी 2 रिकॉर्डिंग भेजी थी आपको। तो कुछ बच्चों ने देख ली, कुछ को भी और टाइम चाहिए देखने के लिए, तो सर थोड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग है, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए आज उसको। अभी आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन के जो 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उनमें किसी को दिक्कत आ रही हो, फिर मैंने उसका सॉल्यूशन भी भेजा। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, मैंने भेजा कि आप उससे चेक कीजिए। अब क्या कहानी है बताएं मेरे को, बने हैं वो क्वेश्चंस कि अभी भी उनमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है? किसी को कोई इसमें दिक्कत आ रही है? वो अकाउंटिंग क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर आपको वो क्या कहते हैं जनरल एंट्रीज करनी है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है समझाने का, तो आप ये मत सोचिएगा ऐसे। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे आप मुझ पे वो ट्रस्ट करिए, है ना, मैं जो करा रहा हूँ आप उसको करते रहिए। लेकिन जो मेरा तरीका है वो थोड़ा अलग है। लेकिन अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन भेजे, जिसमें एक क्वेश्चन सॉल्व था, 2 दूसरे क्वेश्चन थे। उनमें किसी में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए। सर अभी तो वीडियो ही नहीं देखा, तो नहीं किया अभी। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं किए तुमने? नहीं सर। अच्छा ठीक है। एक अंकिता पांडे ने नहीं किया। और नंदनी माने, तुम बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुमको आ रही दिक्कत कि क्या? यस सर। तुमने वीडियो देखे थे? दोनों दोनों देख पाई कि नहीं? सर हमने देखे, दोनों देखे हैं, और फिर भी हमने वो क्वेश्चन भी करके देखे, बट सर हमें वो समझ नहीं आ रहा है कि ये रुको ये सर बताते हैं। हाँ, और बताइए। नंदिनी माने को कुछ दिक्कत आ रही है? और बताइए। और सर हमने भी किया था, लेकिन उसका आंसर सर अलग आया था, आपने जो भेजा था। तो आपको सर समझ में आया कि वो आंसर गलती आपको समझ में आई अपनी की नहीं समझ में आई? यस सर आई तो, लेकिन हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, आपने मतलब भेजा था, हाँ। उसके हिसाब से किया था, तो वो अलग था और वो अलग नहीं, था, अलग इसलिए। क्या था? मतलब ऐसा हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अलग क्या हो सकता है। मान लीजिए मैंने एक कॉलम बनाया अलग, और आपने फर्नीचर का और मशीनरी का, आपने फर्नीचर मशीनरी का एक ही कॉलम बना दिया। यह हो सकता है। दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको फर्नीचर मशीनरी में, मैंने लायबिलिटी में ऐड किया, आपने कैश माइनस कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक चीज समान होनी चाहिए, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। वो आपको मेन समझने वाली बात है। तो ठीक है, मतलब वो कोई ट्रांजेक्शन कहाँ, कोई कोई पर्टिकुलर किसी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ रही है तो वो मुझे बताइए। और आप नंदिनी, में वेट कर रहा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम मुझे बताओ, क्योंकि अभी अपने को अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। बताएं मेरे को, किसी को कौन और किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर, जब पहली बार किया था तो परेशानी आ रही थी, जब दोबारा किया है तो समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप इसको करें, अगर जिनको दिक्कत आ रही है भी, देखिए अच्छा तरीका है। आप उसको, मैंने आपको सोल्यूशन भी भेज दिया, अब आप उसको देखने के बाद समझ के फिर से ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई जी कीजिए। सर। है ना, वो आपको एक बार, ये 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आपको एकदम दिमाग में उतार लेना है। बिल्कुल, जी मैं सर। आपसे अगर कभी भी आपकी, अभी मैं आपको और क्वेश्चन भेजूंगा प्रैक्टिस की, आपके पास ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मैं आपसे बोलूं कि भाई अभी कभी भी एकदम बोलूं कि बैंक में पैसे जमा किए, कैश डिपॉजिट इन बैंक, बताइए, तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए कैश माइनस हो जाएगा, बैंक प्लस हो जाएगा। बस खट से कैश माइनस बैंक प्लस। मैं आपसे बोलूं कि हमने यस उधारी सर। में, मैंने क्रेडिट में, हाँ मैंने उधारी में मशीनरी खरीदी, तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए मशीनरी में प्लस करेंगे, लायबिलिटीज में प्लस करेंगे तुरंत। मैं आपसे यस बोलूं सर। कि बिजनेसमैन ने, ओनर ने बिजनेस के अंदर 10,000 रुपए लगाए, तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए कि कैश में प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा। ऐसी प्रैक्टिस तगड़ी हो जानी चाहिए, तब मजा आएगा, तब मजा जी आएगा। सर। हाँ हाँ। जी सर। यस सर। जी ठीक है। अब आप मुझे बताइए सर, मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 में ही वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया कपिल को, ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। और बताइए, और क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, मैं करा देता हूँ उसको, कोई इशू नहीं है एक क्वेश्चन कराने में। लेकिन अब ये है कि मैं फिर उसके और प्रैक्टिस दूंगा क्वेश्चंस की, तो बात बनेगी। ठीक है, और किसी को कोई चीज पूछनी हो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं।
सर क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता दीजिए ना। सर अभी मत बताइए, अभी हमको भी करना है। ठीक है, मैं एक करा देता हूँ, आप बता दीजिए सेकंड या थर्ड में से एक करा देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग को दिक्कत आ सर रही है। थर्ड करवा दो, तीसरा करवा दो सर। थर्ड थर्ड तीसरा करवा दो। ठीक सर है। कोई सा भी करवा दो, उनमें से एक ही परेशानी आ रही है कॉमन। क्या दिक्कत आ रही है बताए मुझे। एच वाला है जोन। सर वो थर्ड में जी वाला है और फिर सेकंड में। ठीक है मैं करा देता हूँ, सर तीसरा वाला। सेकंड में बी है सर। ठीक है, मैं एक तीसरा वाला करा देता हूँ, बी वाला बता दूंगा, आप ट्राई कीजिए, मैं इसमें के और क्वेश्चंस आपको दूंगा, फिर आप और प्रैक्टिस करिएगा। ये शीट में क्वेश्चन नहीं है, जी वो क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। ये रहा, इसमें से थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिससे कि उसी शीट पे, जिससे टाइम बचेगा अपना। सर सेकंड वाला करवा दो, वो जल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब ले लिया, थर्ड ले लिया, थर्ड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, मतलब इतना ठीक है। ऊपर नीचे क्या होता है, अलग अलग पेज पे जाना रहता है ना, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने एक मोटे तौर पे, अभी मैंने आपको कॉलम कैसे बनाने वो मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 एसेट्स में 5 कॉलम बनाए, एक लायबिलिटी का कॉलम, एक कैपिटल का कॉलम। ठीक है, ये एक टेंटेटिव बनाया। अभी मुझे कौन कौन सी एसेट्स है मुझे नहीं मालूम, मैंने मोटे तौर पे 5 कॉलम एक बना दिए, है ना। आप ऐसे बना के भी रख सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा 6-7 से एसेट ज्यादा होगी नहीं, थोड़ी बहुत ज्यादा होगी तो ठीक है। ठीक है, कोमल ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कोमल ने बिजनेस में 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आएगा 1,50,000 रुपए, और कैप यस सर। तो कैश और सर कैपिटल में भी आया, तो मैं एक कैश का कॉलम बनाऊंगा, एक कैपिटल कैश के अंदर मैं 1,50,000 रुपए लिखूंगा, और कैपिटल में मैं 1,50,000। ये हो गया एक। बी, उसने कोमल ने 55,000 और लगाए, और ये पैसा बिजनेस में बैंक में जमा कर दिया। अब ये कैश में नहीं आया, ये डायरेक्ट बैंक में चला गया पैसा। अब हम इसको दो ढंग से कर यस सकते हैं, सर। इसको हम दो ढंग से कर सकते हैं। मैं पहले कैश में प्लस करूं और कैपिटल में प्लस करूं, और फिर कैश में माइनस करके बैंक में प्लस कर दूं। मैं बता रहा हूं, मैं इसको दो ढंग से कर सकता हूं। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना देता हूँ, और जिससे कि आपको समझ आ जाए। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैंने 2 बी के कॉलम बना दिए। मैं इस क्वेश्चन को दो ढंग से कर सकता हूँ, दो ढंग से कैसे कर सकता हूँ वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस ट्रांजैक्शन को मैं दो ढंग से कर सकता हूँ। पहले मैंने क्या करता हूँ, पहले मैंने मान लेता हूँ 55,000 रुपए कैश में आए, हाँ 55,000 कैश में और 55,000 कैपिटल में है। अब ये इसी में एक और लिखता हूँ, अब वो बैंक में जमा हो गया, तो मैं बैंक में 55,000 जोड़ दूं, और मैं कैश में 55,000 को माइनस कर दूं। ऐसे ये, इसको मैं दो स्टेप में दिखा सकता हूँ, मतलब दो चरण में दिखा सकता हूँ। दो एक ही ट्रांजेक्शन को, एक को मैंने पहले कैश में जोड़ा, क्योंकि कैश लाया, बिजनेस में कैश आया, और फिर उस कैश को अपन ने बैंक में जमा कर दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको दिखाने का, कि मैं कैश में दिखाऊं ही नहीं, मैं डायरेक्टली बैंक में दिखाऊं और कैपिटल में दिखा दूं, बस एक ही बात है। आप यहाँ क्या देख रहे हो, मैं इस ट्रांजेक्शन को एक तो इस ढंग से दिखा सकता हूँ, ये दो चीज दिखानी पड़ेगी। कैश में ले रहे हो तो कैश में प्लस करो, और फिर कैश में माइनस करके बैंक में। और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि मैं इस ट्रांजेक्शन को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ऐसे भी। तो मैं इस ट्रांजेक्शन को दोनों ढंग से दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ देखें, एक चीज खास बात आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कैश आया और ये कैश गया, तो कैश तो खत्म हो गया, कैश 55,000 आए, 55,000 चले गए। आखिर में बचा क्या, आखिर में क्या बचा, बैंक में बचा और कैपिटल में बचा। तो मैं या तो ऐसे दिखाऊं, या फिर मैं डायरेक्टली बैंक में दिखा दूं और कैपिटल में दिखा दूं। मैं इसको दोनों ढंग से दिखा सकता हूँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से।
नो सर। नहीं सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके एक कॉलम हटा देता हूँ, कोई भी एक कॉलम, ये हटाना, इसको हटाना ज्यादा आसान है, इसको हटा दिया, डिलीट नहीं हुआ ये, कट हो गया, डन, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये दो ट्रांजेक्शन हो गए। अब पहले दो ट्रांजेक्शन के बाद हम ये देखेंगे भाई नई इक्वेशन क्या है, सिचुएशन, नई इक्वेशन की लाइन भी अलग चली गई। ओके, ये नई इक्वेशन यहाँ से यहाँ, ओ ओ ओ ओके, नहीं, राइट, इस लाइन की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, अब क्या होगा सिचुएशन, अब सिचुएशन ये बनेगी, दो ट्रांजेक्शन हो गए आज, अभी अब इन 1,50,000 उन्होंने लगाया, फिर 55,000 और लगाए, 55,000 बैंक में जमा कर दिए। अब क्या है, बिजनेस के पास 1,50,000 रुपए कैश में है, 55,000 रुपए बैंक में है, और उसकी अब कैपिटल हो गई है 2,05,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। हाँ सर। जी, अब सी ट्रांजेक्शन, फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, नहीं, फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए नगद दिए और 15,000 रुपए चेक से दिए, तो कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा ये बताइए पहले। 25,000 सर। 25,000 का। तो अब मेरे पास एक और एसेट आ गई जिसका नाम है फर्नीचर। 25,000 रुपए में फर्नीचर में जोड़ देता हूँ, 10,000 रुपए कैश दिए तो 10,000 रुपए कैश में घटा देता हूँ, 15,000 रुपए चेक से दिए मतलब बैंक ने दिए, तो 15,000 में बैंक में माइनस कर बैंक ऐसा। तो 25,000 फर्नीचर में प्लस, अब मैं देखता हूँ यार ये मैंने 3 जगह प्लस माइनस किया है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां तरफ, मतलब एसेट्स क्या लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर है, ये मुझे चेक करना है। तो मेरा कितना हुआ कैश, 1,40,000, बैंक में कितना है 40,000, फर्नीचर में कितना है 25,000, और कैपिटल कितनी है 2,05,000 की अभी भी है, कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है। तो इन तीनों का टोटल 2,05,000 होना चाहिए। हाँ सर है। यस सर, हो रहा है। तो मेरा यस सर हो रहा लेफ्ट है। हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो मैंने अभी तक कोई गलती नहीं की है क्वेश्चन के अंदर, ये चेक हो गया। अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, आखिर में चेक करेंगे तो ढूंढते रहेंगे, तो इसलिए हर स्टेप के बाद चेक करना है। फर्नीचर खरीदा उधार में 20,000 रुपए का, क्रेडिट में उधार में खरीदा, पैसे दिए क्या अपन ने उसको, नहीं नहीं। सर। नहीं दिए। ना चेक से दिए ना कैश दिए, कुछ भी नहीं दिया, उधार में फर्नीचर मशीनरी खरीदी, तो एक एसेट आ गई जिसका नाम है मशीनरी। अपन ने जो मशीनरी खरीदी वो खरीदी मशीनरी 20,000 रुपए की क्रेडिट, तो डी ट्रांजेक्शन, ये डी ट्रांजेक्शन, ये वाली इस लाइन में लिखना है, इस लाइन में आप वही लिखेंगे और ट्रांजेक्शन, और कुछ नहीं लिखना आपने को। अभी क्या हो रहा है, 20 की मशीनरी आ रही है और पैसे तो दिए नहीं, बाद में देने देंगे, तो लायबिलिटी में आ गया। ओनर ने दी क्या मशीनरी, ओनर ने नहीं दी, दूसरे ने दी, दूसरे लायबिलिटी में। आपको इस लाइन में बस यही दो चीज लिखनी है और कुछ नहीं जी सर। लिखना। आप मशीनरी में प्लस कीजिए, लायबिलिटी में प्लस कीजिए, और कुछ नहीं लिखेंगे। जी सर। जी सर। आप देखते हैं, अभी ऐसा तो नहीं, मेरी इक्वेशन पहले तो मैच कर रही थी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर थे, LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर थे, 2,05,000। अब क्या सिचुएशन है, अभी मेरे पास अभी भी कैश में 1,40,000 रुपए पड़ेगा, कैश कम नहीं हुआ, कैश अभी भी उतना है, बैंक में अभी भी मेरे पास 40,000 रुपए पड़ेगा। अब मेरे पास फर्नीचर भी 25,000 का आया है, पहले जैसा था अभी भी। अब मेरे पास 20 की एक नई मशीनरी आ गई जो पहले नहीं थी, 20,000 की लायबिलिटी भी हो गई जो पहले नहीं थी, पहले लायबिलिटी नहीं थी, जब उधार में खरीदा तो लायबिलिटी हो गई, और 2,05,000 की कैपिटल हो गई। तो राइट हैंड साइड का टोटल आ रहा है 2,25,000, और लेफ्ट हैंड साइड का टोटल भी देखते हैं अपन, 2,80,000, 2,00,000 और 2,25,000। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है कि नहीं है? है सर। है। ये सर है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ई ट्रांजेक्शन, एक दोस्त से बोरो किया मतलब उधार लिया, एक दोस्त से अपने ने 15,000 रुपए नगद उधार लिए, 15,000 रुपए नगद उधार लिए एक दोस्त, और नगद लिए,
तो अब आप उधार लिए तो वापस तो करना पड़ेगा, तो 15,000 रुपए कैश में जोड़ दो, 15,000 रुपए लायबिलिटी में जोड़ दो, तो वापस करना पड़ेगा। अब फिर हम देखते हैं यार कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं, चेक करते हैं। तो 1,40,000 कैश पहले था, 15,000 और आ गया, अब मेरा पास कैश बढ़ के हो गया 1,55,000। बैंक में 40,000 थे, अभी भी है, उसमें कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं हुआ। फर्नीचर 25 का था, वो अभी भी है, फर्नीचर बिजनेस में अभी भी है, फर्नीचर को कुछ नहीं हुआ, माइनस प्लस। मशीनरी पहले थी 20 की, ले ली थी, वो अभी भी है। हाँ, लायबिलिटी पहले 20 ही देने थे, अब 15,000 रुपए और देने, उधारी के और देने, 20,000 की मशीनरी के देने थे, 15,000 लोन के भी देने। अब टोटल लायबिलिटी तो पूरा दायित्व लायबिलिटी जो पूरी हो गई वो 35,000 की हो गई, 35, और कैपिटल हो गई हमारी 2,05,000। तो अब राइट हैंड साइड का टोटल कितना आ रहा है, 35,000 और 2,05,000, 2,40,000। इस साइड का टोटल जो है कितना हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं, 2,55 और 25, 70। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि तो 2,40,000 ही है। बस, तो मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टैली हो रहा है। एफ ट्रांजेक्शन, 50,000 रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट किए, डिपॉजिटेड 50,000 कैश इन द बैंक, 50,000 रुपए नगद बैंक में दे दिए। इससे क्या होगा, नगद कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा बिजनेस में से, और बैंक में बढ़ जाएगा, बैंक में बढ़ जाएगा। तो अपन एफ ट्रांजेक्शन में 50,000 रुपए कैश में कम करें, कम करने के लिए ब्रैकेट माइनस कैश में कम कर दिया, और बैंक में 50,000 रुपए जोड़ देंगे। फिर से मैं बता दूं, इस लाइन में सिर्फ इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना। मैं कभी भी आपसे पूछूं कि बैंक में 50,000 रुपए जमा किया, आप बताओगे, तो आप नींद में भी होगे तो बताओगे कैश में माइनस बैंक में प्लस, ऐसा तुरंत आना चाहिए जवाब मुझसे। तो अब मेरा कैश घट के कितना हो गया, 1,05,000, 1,05,000, और मेरा बैंक में हो गया बढ़ के 90,000। फर्नीचर कितना हो गया, 25,000, मशीनरी कितनी हो गई, 20,000, लायबिलिटी कितनी हो गई, 35,000, कैपिटल कितनी हो गई, 2,05,000। अब हम चेक कर लेते हैं LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये 2,40, इधर कितना, 2,40,000 दोनों तरफ। बहुत बढ़िया, ये टैली हो रही है, बढ़िया चीज चल रही है जी। ओनर ने 50,000 रुपए बिजनेस में और लगाए, फर्दर इन्वेस्टेड माने और लगाए। अच्छा, किसने लगाया, ओनर ने लगाया। तो जी सर इसी में दिक्कत हुई थी सर, कैपिटल हो जाएगी और कैश हो जाएगी। तो कैश आ गया 50,000 रुपए, ओनर देगा, ओनर जो कुछ दे रहा है बिजनेस में वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास कैश बढ़ के हो जाएगा 1,55,000, 90,000 रुपए बैंक में, 25,000 रुपए फर्नीचर, 20,000 रुपए मशीनरी, 35,000 की लायबिलिटी, 2,55,000 की कैपिटल। 2,90,000 दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड भी 2,90,000 आ रहा है ना। तो बराबर है जी सर, बराबर है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, चलिए हो रहा है। H, मशीनरी सप्लायर, जिससे मशीनरी खरीदी थी ना उधार में, सप्लायर मशीनरी खरीदी, पे टू द मशीनरी सप्लायर, उसको चेक से 20,000 रुपए पेमेंट कर दिया। आपको ध्यान होगा यहाँ पे डी ट्रांजैक्शन में, ये यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में अपन ने मशीनरी उधार में खरीदी थी, और यहाँ पे बोल रहे हैं उस वाले को, उसी को अपन ने 20,000 रुपए चुका दिए। तो जब मशीनरी खरीदी थी तो अपने लायबिलिटी में प्लस किए थे, अब उसको पैसा दे रहे हैं, मशीनरी वापस नहीं कर रहे। आप मशीनरी में बच्चे माइनस कर रहे हैं, मशीनरी थोड़ी वापस कर रहे, आप तो पैसे दे रहे हैं उसको, भाई उधारी देनी तो उधारी दे रहे, मशीनरी थोड़ी वापस कर। तो आप क्या करोगे, जब अपन पैसे कम हो जाएंगे और लायबिलिटी में, हाँ, जब मशीनरी खरीदी थी तो लायबिलिटी में जोड़ा था और मशीनरी में जोड़ा था, तो मशीनरी थोड़ी वापस कर रहे हैं, अपन तो कैश दे रहे हैं, तो कैश में से 20,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। और सर चेक दिया है, अच्छा सॉरी, चेक दिया है ना, हाँ बैंक से माइनस हो जाएगा, और लायबिलिटी में भी 20,000 रुपए अपन माइनस कर। यस सर। अब क्या सिचुएशन बनेगी, कैश सर अपने यही पास, गलत हो गया था।
अभी भी 1,55,000 है। बैंक में अपने पास 70,000 रहेगा, फर्नीचर अपने पास 25,000 का रहेगा, मशीनरी अपने पास 20,000 की रहेगी, लाइबिलिटीज अपने पास 15,000 की हो गई। अब लाइबिलिटी कम हो गई, 20,000 चुका दिए भाई, हमको 35,000 sir. देना था, हमने 20,000 दे दिए, अब आपको सिर्फ 15 देना बचा है, अब देने 15,000 हो जाएंगे, 2,55,000 हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। तो राइट हैंड साइड का टोटल आ रहा है 1,02,70,000 और लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितना आ रहा 8, 2,70,000 बराबर है। LHS RHS दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। No sir. बहुत बढ़िया। अब आई ट्रांजेक्शन पे आते हैं। एक जो फ्रेंड से लोन लिया, पेड बैक कैश 15,000 टुवर्ड्स फ्रेंड, जो फ्रेंड से लोन लिया था उसको अपन ने 15,000 वापस कर दी। अच्छा, लोन कहाँ लिया था? ये वाला ट्रांजेक्शन में लोन लिया था, बोरोड 15,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। जब लोन लिया था, अब हम उस लोन को यहाँ पर पेड बैक वापस से पे कर रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन में ये बोल रहे हैं पेड बैक हो गया। तो जब लोन लिया था तो लायबिलिटी में जोड़ा था, अब लायबिलिटी में माइनस कर देंगे। और कैश में, कैश पे कर रहे हैं, चेक से नहीं दे रहे हैं, तो कैश में माइनस हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जब फ्रेंड से लोन लिया था लायबिलिटी में जोड़ा था, अब लायबिलिटी में 15,000 माइनस और कैश में 15,000 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? नहीं सर। No अब मेरे sir. पास कैश कितना हो गया? 1,00,000। अब कैश कम हो गया, आप 1,55 में 15 दे दो तो 1,40 बचा। बैंक में कितना बच गया? 70,000। 25,000 रुपए इधर बचा, 20,000 रुपए इधर बचा। और ये लायबिलिटी 15 की थी, 15 भी दे दिए तो लायबिलिटी अब 0 हो गई, लायबिलिटी खत्म। बस अब ओनर का 1,02,55,000 बिजनेस में लगा हुआ है, वो लगा हुआ, लायबिलिटी तो 0 हो गई। अब क्या सिचुएशन है? 255 राइट हैंड साइड का टोटल है और 255 लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है कि नहीं? 2,10,255 बराबर आ रहा है। दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 255 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नहीं। नहीं सर। No sir. नो सर। जे ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर, 20,000 का फर्नीचर खरीदा, आधा पेमेंट कैश में किया और आधा पेमेंट चेक से। 20,000 का फर्नीचर खरीदा, आधा चेक से किया, आधा कैश में। तो हम भाई जे ट्रांजैक्शन में फर्नीचर तो 20,000 का आया, तो फर्नीचर 20,000 का जोड़ दिया। आधा मतलब 10,000, 20,000 का आधा तो 10,000 होता है, तो 10,000 कैश में दिए और जो चेक से दिया वो बैंक में माइनस हो जाएगा। 10,000 कैश में माइनस, 10,000 बैंक में माइनस और 20,000 का फर्नीचर जोड़ दिया। ठीक है, जी सर। अब कैश कितना बचेगा? 1,30,000। बैंक में कितना बचेगा? 60,000। 45,000 रुपए फर्नीचर, 20,000 रुपए की मशीनरी, 0 और 2,55,000 की कैश। तो आप देखते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं? बराबर है सर। बराबर, बहुत बढ़िया। अब के ट्रांजैक्शन, हमने व्हीकल खरीदा, गाड़ी खरीदी 35,000 की, चेक से पेमेंट किया और गाड़ी में एक्सेसरीज लगती है। एक्सेसरीज का मतलब गाड़ी में जो दूसरी चीज लगती है, अपने सीट बेल्ट वो लगवाया, कोई कैरियर लगाया ऊपर, है ना, कुछ उसके अंदर म्यूजिक लगवाया, कुछ एक्स्ट्रा सामान जो गाड़ी में लगता है, वो 5,000 रुपए नगद में दी, वो नगद में दी। मतलब व्हीकल के तो 35,000 रुपए तो चेक से दिए और जो एसेसरीज लगी हैं वो अपन ने कैश में दिए 5,000। तो ये जो एसेसरीज है जो गाड़ी, ये भी गाड़ी में ही जुड़ जाएगी, गाड़ी में ही ऐड होगी, अलग से नहीं दिखाएंगे। वो गाड़ी में, क्योंकि उसका ही सामान है। उसका ही सामान है। तो यहाँ पे व्हीकल का मेरे पास एक कॉलम में बना दूंगा अलग से। तो व्हीकल हो गई मेरी 40,000 की, जिसमें 35,000 की गाड़ी तो अपन ने चेक से दिए, 5,000 रुपए अपन ने कैश में दिए, ये हो गया। अब हमारे पास कैश कितना बच गया? 1,25,000। 60,000 में 35 माइनस कर दो तो ये कितना बच गया? 25,000। 45,000 इधर, 30,000 इधर, 40,000 ये, 0 और 2,55,000।
अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो ये है सर। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल 2 है लाख बराबर सर, बराबर है। बराबर है। तो बस अब ये आखिरी है, तो ऊपर नीचे दोनों में लाइन खींच दी यहाँ पे, और ये आखिरी। अब मैं इसके अंदर जैसे मैंने दिखाया था, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे करके ये टोटल और इन दोनों का टोटल ऐसे, तो इन दोनों का टोटल तो यहाँ पे आ गया 2,55,000, ये टैली हो गया। इस पूरे कॉलम का टोटल भी 2,55,000 आ रहा। तो ये अपन ने चेक करके देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर। अपने को ये चेक करना है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, ये ऐसे करना है। इसमें किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं सर। नो सर। सर अब नहीं है सर। अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिन्होंने अभी भी ये तीनों क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो तीन में से 2 ही करने थे यार। एक तो आप फिर भी अगर वो मैंने जो किया हुआ उसको भी आप ट्राई करो। ये एकदम से मैंने कहा आप एकदम से उसको बैठा लो दिमाग। जब आप इसको बैठ जाएगा तो अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और मुझे बतानी है, फिर आपको जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से आ जाएगी, बहुत अच्छे से आ जाएगी। अभी मैं 12th वालों से बात कर रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तो मैंने 12th वालों को कहा भाई इतनी देर से गवर्नमेंट ने 11th की क्लास स्टार्ट की है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मैं ऐसे बताया, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, जनरल बातचीत चल रही थी कि तो आप लोगों क्या है, सरकार लेती जिम्मेदारी लेकिन इतनी लेट स्टार्ट करती है। तो मैंने कहा सर बस आप इनको जनरल एंट्री सिखा दो। वो अलग बात है कि मैंने कहा नहीं जनरल एंट्री तो हम सिखा ही देंगे तब तक तो, है ना, और भी चीजें सिखा देंगे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन लेट स्टार्ट मैं ये बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे 12th में हैं उनको भी लगता है कि जनरल एंट्रीज आना कितना जरूरी है, तो ये जो मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज, इससे आपकी जनरल एंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, आप चिंता मत करना। लेकिन आप इसको जो मैं कह रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझो, और जो मैं काम दे रहा हूँ वो आप सिंसियरली करो, वो आपको उसमें कोई चीज नहीं। जी सर। आप लोग अब क्वेश्चंस कर लेंगे ये? जी सर। यस सर बिल्कुल।